हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं फार्मासिस्ट हूं दोस्तों। मैं मेडिसिन का रिव्यू करता हूं या मेडिसिन के बारे में जो भी जानकारी देता हूं वो आपके सामान्य जागरूकता के लिए है या फिर आपकी जानकारी के लिए है दोस्तों। ये किसी भी प्रकार की डॉक्टर संबंधी सलाह नहीं है। आप अपनी स्थिति और दशा के अनुसार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर उसके बाद हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज अपन जानेंगे वैद्यनाथ का मंथन रस टेबलेट के बारे में, जो कि ज़्यादातर तब यूज़ में लाई जाती है जब आपकी यौन शक्ति कमज़ोर हो गई हो या फिर आपको सेक्स संबंधी समस्या है या फिर आपका जो वीर है वो पतला हो गया हो या फिर आपको स्वप्न दोष की शिकायत है या फिर आपको बांझपन की शिकायत है, तब ये उपयोग में लाई जाती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। देखिए इसकी पैकिंग। ये जो है वैद्यनाथ कंपनी द्वारा बनाई गई है और इसमें जो है 40 गोलियां निकलती हैं या 40 टैबलेट निकलती है। इसकी जो MRP है 130 रुपये है और ये सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। ये ऑफलाइन में मिलती है और ऑनलाइन में मिल जाती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में। यह जो दवा है एक प्रकार की आयुर्वेदिक दवा है जो कि ज़्यादातर पुरुषों के यौन संबंधी समस्याओं को दूर करने का काम करती है, जैसे कि नपुंसकता के लक्षण को, शीघ्र पातन के लक्षण को या फिर वीर अगर पतला हो गया हो तो उसके लक्षण को, और यह जो है स्तंभन और कामेच्छा को भी बनाए रखने में मदद करती है। और इसके सेवन से नसों की कमजोरियां भी दूर हो जाती हैं। और इस दवा को महिलाएं या स्त्री भी सेवन कर सकती हैं। इसके सेवन से गर्भाशय मजबूत होता है, ल्यूकोरिया की शिकायत दूर होती है तथा ओवरी की कमज़ोर शिथिलता को भी ये दूर करती है और गर्भ धारण करने की शक्ति को भी ये बढ़ाने का काम करती है। तो ये था दवा के बारे में। और यह जो दवा है डॉक्टर के द्वारा निर्देशित और प्रिस्क्राइब भी की जाती है। अब इसमें जो औषधि मिली हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं कुछ औषधियों के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो पहली औषधि है वो है अभ्रक भस्म। अभ्रक भस्म जो है पहाड़ों और कोयले वाली खानों में पाया जाता है। ये जो है अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करने का काम करता है। ये मुख्य रूप से वीर को गाढ़ा करता है और मानसिक दुर्बलता को भी ये दूर करने का काम करता है। अब जानते हैं जो अगली है वो है लौह भस्म। यह जो है खून की कमी को दूर करने का काम करती है। इसके इस्तेमाल से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब जानते हैं अगली जो ताम्र भस्म। यह भी जो है अनेक प्रकार के रोगों में फ़ायदेमंद होती है। यह जो है यकृत के रोग में, अस्थमा में, श्वसन तंत्र के रोग में और पाचन शक्ति बढ़ाने का ये काम करती है। ये विभिन्न प्रकार के रोग को ठीक करती है। अब जानते हैं जो अगली है वो है वंग भस्म। यह जो है शरीर के अंग को ताकत देने का काम करती है। यह मुख्य रूप से मूत्र मार्ग को, प्रजनन अंग को और रक्त वाहिकाओं को और फेफड़ों से संबंधित रोगों को ये ठीक करने का काम करती है। अब जानते हैं जो अगली है वो है विधारा। जो विधारा जड़ी बूटी है, यह मुख्य रूप से यौवन कमजोरी को दूर करने का काम करती है और शरीर की दुर्बलता को भी ये ठीक करने का काम करती है। अब जो अगली औषधि है वो है तल्म खाना। इसे कोकिलक्ष भी कहते हैं। इसके बीजों के इस्तेमाल से यौन संबंधी समस्याओं का इलाज किया जाता है या यौन संबंधी समस्याओं में ज़्यादातर ये यूज़ में लाई जाती है। अब जानते हैं जो अगली है बालमूल। बालमूल जो है दर्द में, सूजन में, तनाव में आदि में राहत प्रदान करती है। जो अगली है वो जान लेते हैं वो है कोंच बीज। कोंच बीज पुरुषों की जो बांझपन की समस्या है उसको दूर करने का काम करती है और पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी भी ये दूर करने का काम करती है और सेक्स टाइम बढ़ाने का ये काम करती है। अगर आपकी सेक्स टाइम कम है तो ये इसको बढ़ाने का काम करती है। तो ये थी औषधियों के बारे में जानकारी। अब जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। इसका उपयोग कब करना चाहिए। इसका जो पहला उपयोग है वो है यौवन शक्ति में अगर कमी आ गई हो तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको नपुंसकता के लक्षण दिखते हैं तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका शीघ्र पतन जल्दी हो जाता है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको स्वप्न दोष की समस्या है या शिकायत है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको बांझपन की समस्या है, यानी पुरुषों में कई बार बांझपन की समस्या हो जाती है, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका वीर पतला आता है या पतलापन है वीर में, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर पेशाब के माध्यम से अगर आपको धातु जा रही है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और वीर की अगर ज़्यादा हानि हो रही है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी नसें कमज़ोर हो गई हैं तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और महिलाओं में अगर गर्भाशय कमज़ोर हो गया है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर महिलाओं में ल्यूकोरिया की शिकायत है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और शुक्राणुओं की संख्याओं को बढ़ाने के लिए भी ये उपयोग में लाई जाती है। तो ये थे इसके उपयोग। अब इसके सावधानी
अब जानते हैं इसकी सावधानी के बारे में कि क्या क्या सावधानी है, जैसे कि इसको बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नहीं देना चाहिए। तो ये थी इसकी सावधानी। अब जानते हैं इसका डोज, इसको लेना कैसे है। इसको जो है दूध के साथ लिया जाता है। आप दूध को अच्छा गर्म कर लें, उसको गाढ़ा कर लें, फिर उसमें मिश्री डाल के या फिर उसमें शक्कर डाल के आप सुबह शाम ले सकते हैं। दूध को ठंडा करके लेना है। आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है और डॉक्टर की सलाह से लें इसको। दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका अभी तक साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही लें दोस्तों। तो ये था मनमंथ रस के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।